दे रहा है। आइए समझ लेते हैं, अंश पूरी डिटेल लेकर आए हैं। अंश, अच्छी खासी शुरुआत हुई, थोड़ा सा अब देख रहे हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड ही हो रहा है। क्या डिटेल है, क्या खबर है? बिल्कुल। तो दरअसल जो डायल है यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनके फेवर में एक बड़ी रूलिंग आती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे, जो कि टैरिफ कैलकुलेशन को लेकर है। तो इशू शुरू हुआ जब डायल ने ऑब्जेक्शन उठाया कि एरा के टैरिफ कैलकुलेशन मेथड पर। अब एरा एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है जो टैरिफ कैलकुलेशन करती है। अब डायल का कहना था कि जो एरा है उनका जो HRAB मेथड यूज़ करने का तरीका है वो गलत है, इससे उन्हें कम रेवेन्यू मिल रहा है। अब ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया ये सीधे TDSAT के पास, जो कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जो इस तरीके के सेटलमेंट्स को हैंडल करती है। अब 1 जुलाई 2025 को TDSAT ने डायल के फेवर में वर्डिक्ट दे दिया है कि हाँ, ये जो एरा की पुरानी कैलकुलेशन वो खारिज कर दी जाए क्योंकि वो गलत है। नया कैलकुलेशन का ऑर्डर दिया है और जो नए कैलकुलेशन है उसमें एरो ही नहीं, सिर्फ एरो के साथ साथ नॉन एरो रेवेन्यू भी ऐड हो। नॉन एरो यानी कि जैसे एयरपोर्ट के जो शॉप्स हुए रेंट के, ऐसे दूसरे रेवेन्यू भी वो भी इसमें ऐड किए जाए, जिसकी वजह से इनका टोटल रेवेन्यू बढ़ सकता है। अब डायल का जो पुराने सालों का भी जो पेंडिंग है वो पूरा एक फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ सकता है। FY10 से अब तक जो अंडर रिकवरी है वो भी वापस मिल सकती है। इसके चलते स्टॉक में यहाँ पे अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है। तो जेफरीज की भी यहाँ पे रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस दिया है 100 रुपये का। ऑलराइट, 100 रुपए का अपसाइड टारगेट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार जरा अविनाश सर से भी इस पर राय लेते हैं। अविनाश सर, ये जिस तरह से GMR एयरपोर्ट के पक्ष में फिलहाल हम देख रहे हैं फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है, पुरानी कैलकुलेशन रद्द होगी, TDSAT से जो राहत मिली है, कितनी बड़ी खबर है इनके लिए, कितना बड़ा डेवलपमेंट है? अब आगे का आउटलुक कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है काफ़ी पॉज़िटिव है नया, क्योंकि ये बहुत इंक्रीमेंटली इनके अर्निंग्स के लिए और इनके आउटलुक बिज़नेस के लिए काफ़ी पॉज़िटिव रहेगा। काफ़ी समय से ये एक केस थोड़ा-सा अनसर्टेन में चल रहा था। बट अभी क्लैरिटी आई है, तो मुझे लगता है कि देखिए नियर टर्म में तो डेफ़िनेटली सेंटिमेंटली पॉज़िटिव है, लेकिन जिन निवेशकों को अभी निवेश करना है, मेरे ख्याल से उनको कम से कम 1.5-2 साल का नज़रिया रखना चाहिए। ये ऐसा प्लेयर है जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट चलाता है जहाँ पे कोई और नजदीक का प्लेयर भी नहीं है। और ये कोई डाउट नहीं है कि एविएशन सेक्टर जिस प्रकार से बढ़ रहा है, एयरपोर्ट्स इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि GMR एयरपोर्ट्स एक काफी यूनिक पोजीशन में है। बट नजरिया आपको स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना है अगर आपको अच्छा वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे बनाना है। चलिए, तो ये पूरा विश्लेषण GMR एयरपोर्ट का और काफ़ी पॉजिटिव है। और